मरियम सिद्दीक और मेरे साथ हैं लाइबा फरियाद और मेरे साथ हैं सोनी राना। जैसे कि आज 5 फरवरी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे है, यानी कि यौम यकजहती कश्मीर है। इस दिन की निस्बत से हम पूरे कश्मीरियों को, जो कि मकबूजा कश्मीर है, उनको ये पैगाम देते हैं कि हम उनकी हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं। इसीलिए एक यकजान पैगाम देने के लिए हम सब को होस्ट या मेरी जो को होस्ट है, हम सब इकट्ठे होकर बैठे ताकि हम अपने कौम को और इस प्लेटफॉर्म की निस्बत से कश्मीरियों को एक पैगाम दे सकें। जी बिल्कुल मरियम, आपने ठीक कहा। आज हमारा इधर इकट्ठे होने का मकसद यही है कि हम आज यौम यकजहती कश्मीर डे सेलिब्रेट करें, क्योंकि 5 फरवरी कश्मीरियों का दिन है और इस दिन को कश्मीरियों के साथ इजहार किया जाता है कि हम आपके साथ हैं। इजहार एहसास बोल रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। हम आपको कुछ भी हो जाए, हम आपको छोड़ नहीं सकते। हम आपका कदम कदम पे साथ देंगे। हम साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अभी तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा पाए और ना ही करवा पा रहे हैं। उसके लिए भी अभी हमें बहुत ही मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कुछ अपने मसाइल जो क्रिएट हो चुके हैं और कश्मीरियों की तरफ भी हम आते हैं। हमें एहसास भी है, ये नहीं है कि हमें कश्मीरियों का एहसास नहीं है, हमें कश्मीरियों का एहसास है। कश्मीरी जो है कश्मीर में रहने वाले, वो हमारे भाई हैं और हमारा उनसे इंसानियत का भी रिश्ता है। अगर वो मुसलमान तो वो हैं, लेकिन हमारा उनसे इंसानियत का रिश्ता है। हमें ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि उनके ऊपर किस तरह जुल्म और सितम किया जा रहा है। और कश्मीर के हालात आप देखते हैं कि हर रोज़ किस तरह भारत के जो फौजी हैं वो क्या कर रहे होते हैं कश्मीरियों के साथ। उनके ऊपर जुल्म और सितम उन्होंने ख़त्म कर दिया, एंड किया हुआ है। और जी लाइबा, आप क्या कहेंगी इस बारे में? सॉरी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आज का जो दिन है वो पाकिस्तानी उनको कश्मीरियों को हम ऐलान कर रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, ये ठीक है। लेकिन अगर उनके देखा जाए उनके हालात के बारे में, तो ये है कि अगर आपने, कहा जाता है कि अगर आपने किसी को बर्बाद करना है ना, तो सबसे पहले आप उसकी पेट पे लात मारते हैं। तो पेट में लात मारने का ये मकसद है कि वो उसकी माशियत को ख़राब कर रहे हैं, कश्मीर की और सहाफ़त को ख़राब कर रहे हैं। 1947 से लेकर अब तक 2021 है ना अब, जी बिल्कुल, अब तक कितने को मुसलमान नौजवान जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया कि 5 लाख अफराद वहाँ पे आए दिन बच्चे यतीम और बेसहारा हो रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो औरतें हैं, बच्चियाँ हमारी, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। बिल्कुल, हम समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे बैठ के उनको हौसला कैसे दूँ, क्योंकि हम तो यहाँ पे एक आज़ाद मुमलिकत, हम एक आज़ाद मुमलिकत है। हम आज़ाद ही जब पैदा हुए थे तब पाकिस्तान बना हुआ था, तो हमने आज़ादी की ज़िंदगी गुजारी है। हम उनका दर्द नहीं समझ सकते कि गुलामी की ज़िंदगी बसर करना, क्योंकि ना वहाँ पे वो पाकिस्तान इस्लाम के प्रिंसिपल्स, कानून उन पे अमल कर पा रहे हैं, ना वो अपने कल्चर को प्रमोट कर पा रहे हैं। ये सारी बहुत सी मुश्किलात हैं कि एक आज़ादी की ज़िंदगी और एक ग़ुलामी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। हम यहाँ पे बैठे नहीं कह सकते। एक दिन अगर आपके घर का कोई फ़र्द जेल में चला जाए तो आपकी क्या हालत होती है? आपको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, और वो कितनी देर से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है लाइबा के माएँ जो हैं वो अपने जवान बेटे देख रही, उनकी कुर्बानियाँ हो रही हैं और वो देख रही हैं। बहनें अपने भाइयों को देख रही हैं, बीवियाँ जो हैं वो अपने हस्बैंड्स को देख रही हैं, उनके हामद महफूज नहीं है। कोई पता नहीं कि वो घर से निकले हैं, इस चीज़ की गारंटी नहीं कि वो घर से निकले और रात को वो सही सलामत वापस आ सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक कि उनको लाशें ही देखने को मिलती हैं। कितनी औरतें बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, कितनी औरतें। यहाँ पे आप मिसाल मलिक का केस देख लें, वो कब से उनके हस्बैंड हैं, वो कब से वो आज़ादी की जदोजहद ही लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान में आज़ाद ममलिकत की क्या अहमियत होती है, ये पाकिस्तानियों से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। बिल्कुल, क्योंकि हम में किसी के साए तले नहीं है, हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारनी। हमें इस चीज़ का डर नहीं है कि हम किसी के साए तले हैं या हम
हमें उनकी गुलाम उनसे पूछ के तो कोई कदम, हमने अपनी जितनी भी मजहबी रसूमात हैं हमने अपने तौर तरीके से अपनी मर्ज़ी से अदा करनी है, जबकि उनको तो सांस तक लेने का भी हक नहीं है। हक नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ के जो बच्चे हैं ना, सबसे मेन बात ये कि तालीम जो है ना वो आपको अलग ही मुकाम पे ले जाती है। तालीम अगर आपने हासिल की है तो आप दुनिया के ऐसे पता नहीं कौन सा आपके पास खजाना है, एक इल्म बहुत बड़ा खजाना है, आपको पता है। तो वहाँ पे बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, बिल्कुल स्कूल नहीं जाने दिया जाता ना बच्चों को, तो बच्चे ना वो वहाँ पे कुछ सीखते हैं ना स्टडी करते हैं, तो ना वहाँ पे तरक्की का कोई मरहला नज़र आ रहा है। तो अच्छा वैसे बेटी ये आप लोग बताइए कि क्या नारे लगाने से या रैलियाँ निकालने से या सेमिनार करने से वहाँ की औरतें महफूज हो जाती हैं, या वहाँ पे जो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने से रोका जाता है क्या वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे, या हम जो यहाँ पे बैठ के बोलते हैं या हम कहीं जाके स्पीच दे देते हैं या हम रैली निकाल लेते हैं, क्या इसका क्या फ़ायदा है, उनको क्या फ़ायदा है? क्योंकि हम तो आज का दिन उनके लिए वक़्फ़ कर रहे हैं ना, कि उनको हम ऐलान कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको चले हौसला दे रहे हैं, एक उनकी कुव्वत बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ करने से क्या उनको वहाँ पे कोई फ़ायदा हो रहा है? आज से कितने साल हो गए हैं कश्मीर गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। 5 फेब हम हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या इसका कोई फ़ायदा हुआ है? दोनों जवाब दीजिए। इसी हवाले से मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज के दिन ही हमारे जो बच्चे हैं उनको स्कूलों से छुट्टियाँ होती हैं, तो उनको इस छुट्टी की अहमियत का ही नहीं पता, तो हम उनके साथ यकजहती का क्या इजहार करेंगे। हमेशा हमने अगर कहीं जो कौम तरक्की करती है वो सबसे पहले अपने बच्चों से शुरू करती है कि ताकि उनकी तरबियत हम ऐसे करें कि वो बड़े होकर कोई बड़े कारनामे अंजाम दें। लेकिन आज तक 70 सालों में ये चीज़ नहीं हो सकी, कश्मीर हमसे आज़ाद नहीं हो सका, और उसकी यही वजह है कि हम अपने बच्चों की ही तरबियत नहीं कर सके जो आगे जाके कोई ना कोई कदम उठा सकते थे या उनकी मदद कर सकते थे। हमारे ग्रेट लीडर थे सोनी कायद आज़म जी, तो उन्होंने कैसे पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान कैसे बन गया? सबसे बड़ी ताकत क्या थी? कलम थी उनके पास ताकत, हर चीज़ को वो लिखते थे। हमें हिस्ट्री का पता है, हम लोग हिस्ट्री में उन्होंने क्या किया, कौन सा खिताब दिया, कौन से उन्होंने बातें की, वो हमारे पास कैसे हैं वो लिखते थे। और कलम उनके पास सबसे बड़ी ताकत थी। हमारे पास जो कलम है ना बहुत बड़ी ताकत है, हम उससे किसी को भी मात दे सकते हैं। लेकिन जब हमने यही साइड पे रख दिया हुआ है और मोबाइल्स पकड़ लिए हैं तो हम कैसे, हम अब हिस्ट्री को पढ़ते नहीं हैं। हमारा जो ज़्यादातर टाइम है जो हम फोकस करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हम मोबाइल्स पे, सोशल मीडिया जब से आया है हमारा ये मकसद बन गया, या इसको कह लें कि हमारा काम बन गया कि हमने सोशल मीडिया पे जी आज यौम यकजहती का डे है तो हमने पोस्टें कर देनी है, हाँ, इजहार हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, और फिर हम बड़े खुद को उधर माहिर समझ रहे होते हैं। अगर उधर इंडियन भी ऐड हैं, इंडियन ग्रुप्स हैं, इंडियन और पाकिस्तानी, क्योंकि फेसबुक का मतलब ही ये है कि पूरी दुनिया के लोग उस पर ऐड हैं, तो वो एक दूसरे को गाली गलौज कर देंगे। गाली गलौज करने के बाद उधर कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा, सिर्फ ये बताया जा रहा है हम इसके साथ हैं। इंडियन कह रहे होते हैं जी आप गलत हैं, उधर मुसलमान कह रहे होते हैं आप गलत हैं। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे के गाली गलौज करके और उसके बाद ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं। और यौम यकजहती दिन मनाने का मकसद ये है कि हम उनके साथ हैं, लेकिन इस एहसास को हमें अपनी कौम में जो है ना बेदार करना चाहिए। हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए जो हम 70 साल से नहीं कर सके। हमारे जो जितने भी लीडर हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, उनको प्लानिंग करनी चाहिए कि हम कश्मीरियों को कैसे बचाएं, कश्मीरियों के लिए क्या करें। अगर कश्मीर आवाज़ उठाता है, कश्मीर कहता है कि हमें अलग मुल्क चाहिए, तो कश्मीरियों को उनका आपके सामने है उनके क्या हाल होते हैं। जैसे अब लास्ट टाइम कर्फ्यू जो लगा, उनको लॉकडाउन, उनके लिए लॉकडाउन था, उन्हें लॉक किया गया, और फिर उसका नतीजा कुछ लोगों के ख्याल में उसका नतीजा कोरोना की शक्ल में आया। नहीं सोनी, अगर देखा जाए ना तो आप लोग इस चीज़ से देखें कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा, यहाँ पे जो लॉकडाउन है, यहाँ भी लॉकडाउन लगा ना, क्या आप इस चीज़ से देख नहीं रहे? आप एक दिन घर में नहीं टिक पा रहे,
एक दिन घर में नहीं टिक पा रहे, ये लॉकडाउन हुआ है। तो सोनी वहाँ पे आए दिन कर्फ्यू, लॉकडाउन, बिल्कुल आए दिन वो ब्लास्ट हो रहे होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है। शॉप्स बंद, कैसे गुजारा करते हैं वो? आए दिन शॉप्स बंद, यहाँ कहाँ से तो खाते हैं? एक चीनी का और आटे का बहरान आया था, एक दिन में ही लोग बिलबिला उठे थे। तो हाँ। वहाँ तो अब 1.5 साल से ज़्यादा होने लगा। 5 अगस्त 2019 से लेके अब 2021 आ गया, तो अब तक दुनिया में सबसे बड़ा जो है मज़हब किस चीज़ को समझा जाता है, वो समझा जाता है इंसानियत को। तो क्या कश्मीर के लिए इंसानियत आके ख़त्म हो जाती है? सिर्फ बातें होती हैं, इंसानियत कुछ भी नहीं, एक्ट नहीं होता, अमल नहीं होता। अब ये जो चीनी और आटे का बहरान, ये जो लॉकडाउन हुआ, इससे आप लोगों ने क्या उसको मैच किया कि कश्मीरियों की हालत क्या होती होगी? हमने क्या किया? हम लड़ने लग गए, लड़ाई करने लग गए, ट्वीट्स, एफबी पे पोस्ट स्टार्ट, स्टेटस स्टार्ट, हर चीज़। मतलब आप इस चीज़ से क्या कर लेंगे, बस मुझे ये बता दें। अच्छा लाइबा, आपने बात बहुत ठीक की है, लेकिन हम लोगों में एक खामी ये भी है कि हम लोग उस चीज को फन में ले जाते हैं। फन में ले जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हम ये चीज़ नहीं समझते, हम अगले के एहसास को नहीं समझते। लास्ट टाइम ऐसे मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी, किसी ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ कि स्कूल लॉकडाउन है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो पूछा गया, इंटरव्यू किया गया बच्चे का, बच्चे से पूछा गया जी आप स्कूल जाते हैं, आपको क्या लगता है कि मसला है कि नहीं? अब उस बच्चे ने कहा जी हाँ मुझे मसला लग रहा है, लॉकडाउन हुआ तो बहुत बड़ा मसला होगा। उन्होंने कहा आप स्कूल पढ़ते हो? उसने कहा नहीं, मैं स्कूल के बाहर नान टिक्की लगाता हूँ। ओए होए होए होए। तो उस चीज को भी लोगों ने फन में लिया कि आप उसका एहसास देखें, उस बच्चे के जज्बात देखें कि वो बाहर रोजी कमाने के लिए बैठा हुआ है। मतलब सोनी एक एक चीज़ इतना इफेक्ट करती है। आप खुद देखें कि स्कूल बंद होने से उस बच्चे के जो रोजी है ना, उस पे लात पड़ती है। तो वहाँ देखें जो शॉप्स बंद है, जहाँ पे बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, जहाँ पे स्कूल खुलते ही नहीं है, कहाँ से कमाते हैं वो? और अगर हम बहुत ज़्यादा खूबसूरती हमें अट्रैक्ट करती है ना, तो अगर मैं वादी कश्मीर की खूबसूरती की बात करूं तो वो एक ऐसा जन्नत नज़ीर दुनिया में ही टुकड़ा है कि हम जब उसकी ज़मीन पे कदम रखें तो हमारी आंखें खुल सी जाती हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं मरियम, आपकी बात को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कड़ाही, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटर मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कड़ाही, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट, बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस न्यू मार्केट जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद 0300 6436 247। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का टॉपिक आपने यूम यकजहती कश्मीरियों की तरफ ये हमारा ये ऐलान या उनको ये एहसास दिलाना कि हम उनके साथ हैं हर मौके पे, हर उनकी हम हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। एहसास उनको दिला रहे हैं आज के, उनको क़ुव्वत बख्श रहे हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं। तो नाज़रीन मैंने एक सवाल इनसे किया था लेकिन मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, तो मैं मरियम से फिर दोबारा पूछना चाहूँगी। मरियम बताएं ना, आपके मैंने पूछा था कि क्या ये नारे या इन सब चीज़ों से, सेमिनार करने से या इन चीज़ों से वहाँ पे उनकी औरतें महफूज हैं या उनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, या वो औरतें जो हैं वो बेवकी से बच रही हैं, या वहाँ के बच्चे यतीमों बेसहारा होने से बच रहे हैं? क्या मतलब इससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है हमारी इस सब चीज़ का? तो आप ज़रा इसका मुझे। जी बहुत शुक्रिया लाइबा याद करवाने का। तो मैं आपको इसका जवाब ना एक तहरीर के साथ देती हूँ। मैं एक जगह पे पढ़ रही थी और जैसे कि आपने पीछे बात की कि कलम को तो हमने छोड़ ही दिया। हाँ। तो यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया का जो है वो स्कॉलर आया,
तो जब वो नया नया अभी अब्दुल कयूम साहब को भी मिलकर आया था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इधर किस लिए आए हैं या किस मिशन के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा मैं PhD का थीसिस लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा मौजू क्या है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर है। तो जब मैंने ये उन्होंने मुझे ये बताया तो मैं ये सुन के हैरान रह गई कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा एक गोरा, उसको ये मौजू किस लिए मिल गया, या उसने क्या सोच के ये मौजू अपना सिलेक्ट किया। और हमारे ही किसी यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं इस मौजू पे PhD या थीसिस करवाया। तो क्या हम लोग इस चीज़ की तरफ जाते हैं या हम इस चीज़ को अहमियत देते हैं? अपने ही तालीमी इदारों में अगर देखें तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि क्या तुम कश्मीर से होकर आए हो, तो उसने कहा हाँ मैं श्रीनगर गया था। मैं जब दिल्ली उतरा तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने श्रीनगर जाना है। उन्होंने मुझे 27 कुतुब पर मुश्तमिल कश्मीर आर्ग्यूमेंट मेरे हाथ में थमा दी, एक इंसाइक्लोपीडिया थमा दिया और कहा कि अब तुम जा सकते हो। फिर मुझे टिकट दिया और अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे सिर्फ एक या तो वो कुछ पॉम्फलेट्स मिलते हैं कश्मीर पर छपे हुए या अखबारात के कुछ टुकड़े, और अगर मुजफ्फराबाद में भी आया हूँ तो वहाँ पे भी सिर्फ बातें ही और बातें हैं। तो क्या ये तुम लोग एहसास दिलाना चाहते हो या ये दिलाते हो या एक खड़े होने से या फिर टीवी पर बात करने से कश्मीर तुम लोगों का हो जाएगा? और फिर क्या, मैंने कहा वहाँ के बासियों से तुम मिले हो? तो उन्होंने कहा जी मिला हूँ। तो मैंने फिर पूछा कि तुम वो क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो आज़ादी मांगते हैं। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि वो जब हिंदुस्तान का यौम आज़ादी आता है तो वो क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो उस दिन शहर में अंधेरा घुप रखते हैं और घरों के चिराग भी बंद कर देते हैं, और जब पाकिस्तान का यौम आज़ादी आता है तो दीवाना वार पाकिस्तानी परचम लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं और हिंदुस्तान की अफवाज का निशाना बनकर उसी परचम में लिपट कर दफन हो जाते हैं। बिल्कुल मरियम, आपने ऐसी बात की है कि रोंगटे जो है वो खड़े हो चुके हैं, और वाकई ही ऐसा होता है कि कश्मीरियों को वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं और क़यामत तक रहेंगे। तो ये है कि हम लोग, उनकी भी बात ठीक है, बजा है, लेकिन हम लोग जो तकरीरें हमारी होती हैं टीवी पे हो गई, उसके बाद जो भी हम रैलियां निकालते हैं, न्यूज़ में हम आते हैं, हमारा मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम UNO को बताएं, हम जितने भी बैरून मुमालिक हैं जिनके अंडर आ रहे हैं, हम उनको बताएं कि क्या कश्मीर के साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं, क्या कश्मीर के साथ सलूक अच्छा हो रहा है। हम ये सारी चीज़ें उनको दिखाना चाह रहे हैं कि वो ये फैसला ना कर दें कि कश्मीर जो है वो इंडिया के हिस्से में चला जाए। जिसके लिए जंगें हो रही हैं, जिसके लिए जंगें लड़ी गई हैं, तो हम सिर्फ इस चीज़ को सामने लाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है, जैसे आपको खुद पता है इमरान खान ने जो तकरीर की वो सबको पता है, और वो तकरीर हमारी तकरीर की हद तक ही रह गई, उसका कोई एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, ऐसा ही। और अगर इसके अलग मतलब कि इसके बरअक्स कोई और मुल्क होता तो शायद अभी तक उसका कोई नतीजा भी आ सकता। तो हमारा UNO से या ह्यूमन राइट से या और जितने भी इंसानियत पर काम करने वाले इदारे हैं, उनसे सवाल ये है कि हमारे किसी भी मुद्दे का या मसले का हल इसलिए नहीं निकलता कि हम मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। लाइबा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि 1947 में कायद-ए-आज़म हमारे ग्रेट लीडर बानी पाकिस्तान, उनकी अनथक मेहनतों, काविशों और बहुत ज़्यादा उन्होंने हार्ड वर्क किया। उसकी इतनी मेहनत करके जब हमें पाकिस्तान मिला तो हम लोग की खुशी की इंतहा ना थी। 1947 14 अगस्त को हम लोग, हर 14 अगस्त को हम लोग झंडियाँ लगाते हैं, परचम लहराते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और बाइक्स के सायरन, पाँ की आवाज़, उसके अलावा सिलेंडर फाड़ देते हैं, पता नहीं वो कैसी कैसी आवाज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग 14 अगस्त को करते हैं ना, सुनिए। तो ये था कि कश्मीर ने भी हमारे पास ही आना था। कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत, इन्होंने खूबसूरती का आपको बताया कि एक जन्नत है कश्मीर, जन्नत के। मैं गई थी आज़ाद कश्मीर, तो एक दफ़ा ही बस गई हूँ। मुझे इतना अच्छा एहसास हुआ वहाँ पे रह के, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग थी, वो मैं बयान नहीं कर पा सकती कि वहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा, मतलब हमारे पाकिस्तान में भी इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव
जगह हैं कि हम लोग बाहर को प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी कश्मीर सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत हमारा शहर है। तो ये है कि कोशिश तो बड़ी है हमारी, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम ना कोई हुकूमत हमारे सर पे नहीं है, हम एक आम से एंकर हैं जो यहाँ बैठ के सिर्फ हम लोग पैगाम दे सकते हैं, या हम अपनी आवाज़ या आवाम की आवाज़ सब हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं, यूएन तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लाइबा आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारा मकसद ही ये है कि हम अपनी आवाज़ पहुंचाएं। जिस तरह हमारे इस चैनल का मकसद है कि हम बनेंगे आपकी आवाज़, कि हम इधर भी बहुत से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के सामने, दुनिया नहीं, हम चले पाकिस्तान को ही कर लेते हैं, कोर्ट के पाकिस्तान के सामने नहीं आती, कि गुजरांवाला एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इससे फ़ायदे बहुत लिए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इनकम भी इस सिटी से होती है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन इसको इतने बेनिफिट नहीं मिले जितने के ये लाहौर को बेनिफिट मिले, इस्लामाबाद को बेनिफिट मिले हुए हैं। हमारा मकसद, आज के दिन का हमारा मकसद यकजा होना, एक दूसरे को हम सपोर्ट करना। हम बताना चाहते हैं कि हम में जितने मर्जी भी क्लैश हों, लेकिन हम कश्मीरियों के साथ हैं और हम कश्मीर के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हम यकजा हैं, हम एक है, एक जान है। बिल्कुल। लाइबा आपको याद है जैसे कश्मीर में लॉकडाउन हुआ, एवरी फ्राइडे हर जुम्मे को रैली निकाली गई, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक टाइम था स्पेशली ऐलान किया जाता था कि इस दिन मार्केट 1 घंटे के लिए, मार्केट्स, बाजार, बैंक्स तक बंद होते थे, स्कूल्स तक, और हर जगह रैली निकलती थी कि हमारी आवाज़ चले भारत तक। अगर हम भारत तक तो हमारी आवाज़ जाती है, हम वो चीज़ करें तो जंग शुरू हो जाए। हमारी आवाज़ यूएन तक या ह्यूमन राइट्स या हुकूमत, मतलब किसी ऐसे इदारे तक पहुंच जाए ना। मकसद ये है कि हम अपनी आवाज़ यूएन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि क्या आपके ख्याल में ये ठीक हो रहा है, क्या अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके मुल्क में ऐसा हो तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? आपके मुल्क में किसी इंसान को एक कांटा भी चुभ जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। उधर का ये रूल है कि कोई चोरी करके भाग जाए तो उसको जेल हो जाती है। तो आपको ये चीज़ नजर नहीं आ रही जो आप यहाँ बताना चाहते हैं? ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा पिछला रिकॉर्ड भी अगर यूएनओ ने देखना है, या जितने भी बाकी इदारे हैं जो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो हम तो एक पीस लविंग नेचर वाले लोग हैं। अगर आप भारत के साथ ही हमारा मसला चल रहा है ना, तो ये कहेंगे कि शायद हमारी उनके साथ दुश्मनी है। अगर देखा जाए तो 70 सालों से पाकिस्तान और भारत में कश्मीर के ऊपर 2 से 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मसला था, वो था कश्मीर। बाकी हमारी इंडिया के साथ कोई अदावत नहीं है। आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, मुझे यहाँ पे एक वाक़या याद आ रहा है, जैसे कि वो अभिनंदन, उनका जो पायलट था, वो एक दहशतगर्दी का वाक़या था, लेकिन हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि हमने अगले ही दिन उनका पायलट वापस किया था। और उसके बाद अगर यहाँ पे एक और वाक़या देख ले, कुलभूषण यादव, तो यहाँ पे इंसानियत का हमने एक दर्स दिया था कि हमने उसकी फैमिली को उसके कहने पर भी मिलवाया, और हमारा कोई भी ऑफिसर उधर साथ नहीं था। तो आप ये देख लें कि जो हमारे पकड़े जाते हैं फौजी जवान बेकसूर, वो कहाँ जाते हैं और क्या उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है? और हमने उनको ये बताया है, जैसे अभिनंदन की बात हुई कि हम प्यार करने वाले लोग हैं, और स्पेशली हमने तो उसे चाय भी पिला के भेजा। बिल्कुल ये हमने उनको ये चीज़ बताई है। और अगर हम लोग मेहमान नवाजी अच्छी कर लेते हैं ना, पाकिस्तानी मेहमान नवाज होता है। और यहाँ पे कश्मीर का कहना है, ज़मीन की जन्नत ना बनाया जाता मुझे, ज़मीन की जन्नत ना बनाया जाता मुझे, इस तरह इतना ना सताया जाता मुझे। सही बात है। मतलब जो चीज़ जितनी खूबसूरत है ना, उसको हर बंदे ने कैच करना है कि मेरे पास आ जाए। उसका इम्तिहान उतना ही सख्त उसका इम्तिहान होता है। कभी कश्मीर वादी जन्नत था, कभी किसी दौर में के दरिया था, दरिया में अगर हम वो कश्ती में बैठ के जा रहे हैं, दरिया में हमने हाथ मारा है
तो सब्जियां आ रही होती हैं आपके ओह। हाथ में, ताज़ा ताज़ा बैंगन और बहुत सी सब्जियां आपके हाथ में आएंगी, और अब आप उसी दरिया में हाथ मारे तो आपके हाथ खून। में खून आएगा, किसी का हाथ आएगा, किसी का बाजू आएगा। अब ये हाल हो चुका है। अब कश्मीर वादिय जन्नत नहीं रहा, अब वादिय लहू कश्मीर हो गया, कश्मीर लहू हो गया। अब कश्मीर में सिर्फ लहू ही लहू है। मासूम से लोग हैं वो कश्मीरी, क्या कर लेंगे वो आपका, ना वो आपका मुकाबला कर पा रहे हैं ना कर सकते हैं। आप अपनी भारी फौज कसीर तादाद में वहाँ पे हर दिन छोड़ देते हैं, वो वहाँ पे आते हैं, नमाज नहीं किसी को पढ़ने देते, कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर खंजर चलाते हैं, उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं, ईद की नमाज नहीं। दी गई। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दोनों। जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और कश्मीर के ऊपर ही हम बात करेंगे। आगे से कश्मीर के हम कुछ रकबे के बारे में बात करेंगे कि कश्मीर का रकबा कितना है, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका DHA कैंट गुजरावाला में, फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 6433 923, 0324 733 927 and 055 382 8444। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। और उसके बाद अब हम ब्रेक के बाद जो बात करने वाले थे वो थे कश्मीर का रकबा। और ये जो जन्नत नज़ीर वादी है, ये कितना इसका रकबा है जो कि इंडिया 70 साल से छोड़ नहीं रहा। और लाइबा ने क्या ही अच्छी बात की कि कश्मीर का एक ज़मीन का टुकड़ा तुम लोगों ने लेना है तो वो तुम लोग ले लो, लेकिन हमारे कश्मीरी हमें वापस कर दो। तो ये आपको बताएंगी मेरी को होस्ट सोनी राणा जी। कश्मीर का जो रकबा है वो है 69,547 मुरब्बा। और भारत जो है इंडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है कि हमें वो रकबा जो है वो मिले, लेकिन भारत जो है 39,102 मुरब्बा मील पर काबिज है। उस पे अभी भी काबिज है, वो उनके पास है। लेकिन अच्छा। जो हमारी तरफ आना चाह रहा है रकबा वो है 69,547। वो हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन उनको ये भी नहीं मंजूर। वो कहते हैं कि हमें ये वाला रकबा भी हमें ही मिल जाए। जिस तरह आपको पता है कि भारत के तो वैसे भी 25 सूबे हैं, उनके पास तो पहले ही वो उनकी मिली भगत के साथ लॉर्डन की और उनके पास 25 जो है वो सूबे हैं, हमारे पास 4 सूबे हैं। अब आके हमारा 5वां सूबा बना है। और इंडिया की जो आबादी है सबको पता है, आबादी के लिहाज से वो फर्स्ट नंबर पे हैं। और अगर कश्मीरी भाई, जिस तरह लाइबा ने बोला है, कश्मीरी भाई अगर पाकिस्तान में भी आ जाए ना तो हमारी जमीन कम नहीं होगी, उसमें भी हमारा वो भाईचारे वाला हमारे होगा। दिल, जिस तरह हम दिल वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरह मक्का से मुसलमानों ने हिजरत की और मदीना गए, तो कैसे मदीना के लोगों ने उनको जगह दी, अपने घर दिए, यहाँ जगह दे दी उनको कि आप ये रख ले, हमारे पास ज्यादा है, बिल्कुल आप रख लें, हम भी ऐसे दिल खोलेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो कश्मीर का दारुल हुकूमत है वो श्रीनगर है। और बकाया जो इलाका है वो आज़ाद कश्मीर कहलाता है। 25,000 मुरब्बा मील पर ये आज़ाद कश्मीर फैला, जो इलाका है वो आज़ाद कश्मीर फैला हुआ है। और कश्मीर की आबादी जो है वो 80 के करीब है। ठीक है, 80% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही पाए जाते हैं जो इंडिया को बर्दाश्त नहीं, और वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। आए दिन उनके साथ जुल्म सितम होते हैं, आए दिन नहीं, उनकी जो सुबह शुरू होती है उसका भी पता नहीं है।
कि उन्होंने सुबह जिंदा उठना है कि नहीं उठना, उनकी सुबह है भी कि या नहीं है। मतलब सुबह हो भी जाए तो उनकी सुबह है ही नहीं, शाम में आना ही है, उधर तारीकी ही है, उधर कोई रोशनी नहीं है। जब वो जी ही नहीं पा रहे, आज़ाद ही नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी में रोशनी तो है ही नहीं ना। बिल्कुल लाइबा आप ठीक कह रही हैं। यहाँ जैसे पे रकबे की बात हो रही थी तो मैंने कहा मैं ये भी बताना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ, खासकर वो बच्चे जो अगर आज हमें देख रहे हैं जिनको छुट्टी है, कि उनके इल्म में इजाफा हो कि ये जो दिन है, वैसे तो हर दिन ही कश्मीर का दिन होता है, लेकिन 1990 में जब नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे और बेनज़ीर भुट्टो की वफाक में हुकूमत थी, तब ये डिसाइड किया गया था कि 5 फरवरी का दिन कश्मीर की मुनासबत से रखा जाए और उस दिन हम यकजहती का इजहार करें। अच्छा। कि जिस दिन हम यकजान होकर पूरी की पूरी कौम उनको एक मैसेज दे सके, ताकि उनका मोराल अप हो सके और वो अपनी जो ये आज़ादी की जंग है वो अच्छे तरीके से लड़ सके और भरपूर तरीके से लड़ सके। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और उसी के साथ सुना है बहुत सस्ता खून है वहाँ, सुना है बहुत सस्ता खून है वहाँ, एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं, एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। लाइबा वैसे ऐसा ही है कि खून अगर देखा जाए तो कश्मीर का ही सस्ता है। यहाँ पे तो हम किसी दूसरे बंदे को खून नहीं दे सकते। आजकल नहीं दे तो लोग सकते। अपना बुखार नहीं देते किसी को, खून तो बहुत दूर की बात नहीं चले है। बुखार तो फिर भी दे देते हैं। चलो वो जी, सस्ता, वो आ जाते हैं सस्ता हम है। कश्मीर की तरफ ही। कश्मीर क्योंकि आज का जो दिन है वो कश्मीरियों का दिन है, बिल्कुल। और उसके साथ आप बताएं। मैं क्या बताऊं कि सिर्फ मैं यही यूएनएस या ह्यूमन राइट्स से यही कहूँगी अब फिलवक्त तो कि हमने कहीं से भी फैसला लेना ना, अगर अदालत में भी जाना है, सलामती कौंसल में भी जाना है ना, अगर कौम के लिए हमने कोई फ़ैसला लेना है या हमने उसके लिए कोई मांगना है, हक मांगना है उनका, तो हमें ना कागज़ चाहिए, लिखे हुए कागज़, खाली नहीं कागज़ चाहिए। तो जितना हो सके कायद आज़म को कॉपी करें, उनके नक्शे कदम पे चलें। जैसे उन्होंने पाकिस्तान को हासिल किया, एक अलग मुमलिकत बनाई, वैसे ही हम लोग कश्मीर को भी हासिल कर ही लेंगे, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लाइबा मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं है या पढ़ा नहीं होगा क्योंकि आप छोटी हैं इसलिए। 1997 में काजी हुसैन अहमद ने एक मुहिम चलाई जिसमें 4.5 मिलियन मुसलमानों ने शिरकत की, और उस शिरकत में जितने भी मेंबरान थे सब ने मिलकर इंडिया के खिलाफ मुहिम चलाई। कश्मीरियों के साथ थे वो सारे, कश्मीरियों के लिए वो लड़े, और उन्होंने कश्मीर के खिलाफ बगावत करने वालों के लिए पुरजोर मजम्मत की और उनका साथ दिया, जिसके लिए एक अहद भी हुआ कि अहद साइन हुआ कि हम कश्मीरियों पे जुल्म नहीं करेंगे। उन्होंने वादा किया, यहाँ तक कि पेपर साइन हुए। जब पेपर साइन हो जाए तो इससे बढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी इंडिया, एक मिनट मेरी सुन ले, आप पहले मेरी सुन ले। आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे कोई आउटपुट नजर नहीं आया उसके। 1997 में ये काम हुआ, 2021 हो गया, अभी तक वो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं अभी तक। लेकिन इंडिया वाले जो हैं वो बहुत तेज तराज हैं, बहुत चालाक हैं। उन्होंने उस अहदनामे को फाड़ दिया और दोबारा से फिर कश्मीरियों पे जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। यही बात 1997 में ये एक मुहिम चली है, उसके बाद कोई मुहिम चली, उसके बाद क्या हमने कोई कदम उठाया, कोई कोशिश की कि आया हम लोग उसको उनको इस मुहिम में तो हम लोग नाकाम हो गए हैं कि हम एक और कोशिश कर सकते हैं। मैं तो यहाँ बैठ के सिर्फ इतनी कोशिश कर सकती हूँ, अपनी आवाज़, आवाम की आवाज़, और अपना जो दिल में है वो सारी बातें यूएनओ तक या किसी अदालत तक पहुँचा सकूँ। मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ बैठ के? कुछ भी नहीं कर सकते। आपके कहने के मुताबिक मैं बच्ची हूँ ना। लेकिन हमारे कुछ भाई, कुछ नहीं बहुत से भाई ऐसे हैं जो अपने बच्चों को फौज में किस लिए भर्ती करवाते हैं। अगर हम देखें, मैं खुद अपने भाई को भेजना चाह रही हूँ। कश्मीर के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी माएँ हैं जिसका एक बेटा आर्मी में शहीद हो जाए, वो दूसरा बेटा भेजती है, बेटा तूने भी मुल्क के लिए जान देनी है, कश्मीर के लिए भेजते हैं। हम मेरे खुद हमारे कॉलेज में क्लर्क थे सर नवाज चीमा, उन्होंने अपने एक बेटे को कश्मीर में भेजा कि जाओ तुम लड़ो जाके। वो कश्मीर में गया, जहाद के तौर पे उधर लड़ा और वो शहीद हुआ। उसका
उसकी जो मैयत है, जो लाश है, वो इधर नहीं आ सकी और उधर ही वो दफनाया गया। पता नहीं वो दफनाया भी गया कि नहीं दफनाया गया, लेकिन वो शहीद हुआ और उसका इधर गुजरांवाला में गायबाना जनाजा पड़ा गया। फिर उसी इंसान ने अपने दूसरे बेटे को भेजा कश्मीर के लिए। अभी भी लोग मौजूद हैं, लेकिन हम लोग कोशिश भी हो रही है, मेहनत भी हो रही है, लेकिन जिस तरह एक टीम वर्क होता है, हम जो यूएनओ है वो नहीं देख रहे, हमें मतलब वो चीजें नहीं देख रहे, कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। मतलब उनमें कुछ बेहतरी ही नहीं आई इतने 70-75 सालों में, कोई बेहतरी नहीं आई। यूएनओ क्या, हम क्या, हमारी हुकूमत क्या, हमने क्या किया है उनके लिए? और यहाँ बैठ के पाकिस्तानी स्पीच की कौम है। का जो है ना सबसे बड़ा असासा क्या है, उसके नौजवान। नौजवान तो हमें मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि हमारे तालीमी इदारों में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम जहाँ पे अपने ये उजागर करते हैं कि हमने कैसे एक बिहेव करना है पूरी छोटे बच्चे से बड़ा। अब यूनिवर्सिटीज़ है ना, तो वहाँ पे हमें तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि है। वही लोग हैं, ये हमारे नौजवान ही हैं जिन्होंने आगे बढ़कर अब कश्मीर के लिए कुछ करना है। हमें एक बिल्कुल एक निसाब जो है वो मुतारिफ करवाना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने स्कूलों में और अपने कॉलेजेस में, ताकि छोटे बच्चे से लेके बड़े तक उसमें ये जज्बा हो कि कश्मीर हमारी शहरग है। बिल्कुल इन्होंने आपने बहुत मरियम अच्छा ठीक कंसेप्ट कहा। दिया है। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा कहते हैं कश्मीर जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी। आज़ादी किसको नहीं प्यारी होती? हम एक परिंदा उसको कैद कर लें, हम लोगों को शौक होता है परिंदे कैद करने का। हम एक तोता ही है, फॉर एग्जाम्पल हम एक तोता लेते हैं, तोते को हम पिंजरे में कैद करते हैं, उस तोते को भी पसंद नहीं है पिंजरे में रहना। कोई परिंद आज़ादी मांगता है। यहाँ तक परिंदे जब हैं वो गुलामी की जिंदगी नहीं गुजार सकते, वो नहीं रह सकते, तो कश्मीरी भाई तो फिर इंसान है, फिर मुसलमान है। हर 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 किसी का हक है, आज़ादी हैवानों का हक है, मतलब चरिंद परिंद हर किसी का हक है। और ये इंसान, यहाँ पे इंसान ही, इंसानों को जब उनके हकूक नहीं मिल रहे तो हम लोग दूसरों को क्या करेंगे? और जब कश्मीर में ऐसा होता है तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है। हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म और सितम हो, हमारी बहनों की इज्जतें नीलाम हो। यहाँ तक कि लास्ट टाइम एक चीज़ दिखाई गई कि जो आर्मी फौजी हैं उनके कश्मीरियों के, वो लड़कियों को मारे और फिर लड़की ने ही पत्थर उठा लिया। ये हमारे एहसास को जगाया जा रहा है, हमें बेदार किया जा रहा है। और अगर ऐसा हो, हम लड़ाई नहीं चाहते, अब हम जंग नहीं करना चाहते, अगर अब हम जंग करें तो बहुत बुरा हो सकता है, बहुत नुकसान होगा। लेकिन जब हम जंग की तरफ आते हैं तो इंडिया वाले कहते हैं कि नहीं हम नहीं जंग कर सकते, हमारे हथियार जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, हमें नए हथियारों की ज़रूरत है, अब हम वो तो नहीं उनको प्रोवाइड करेंगे। जी व्यूवर्स, हम बात कर रहे हैं कश्मीर पे, कश्मीर डे पे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहें चैनल सिटी 55। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। डीएचए की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब डीएचए में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट डीएचए फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश, 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका डीएचए कैंट गुजरांवाला में, फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा डीसी कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल डीएचए ऑफिस, मेन जीटी रोड, राहवाली कैंट गुजरांवाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 6433 923, 0324 733 927 and 055 382 8444। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल सिटी 55 और आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर डे पे। और कहते हैं चलो कश्मीर चलते हैं, जहां बर्फ गिरती है, जहां पत्थर के नीचे फूल खिलते हैं, जहां चश्मे उबलते हैं, जहां बारिश बरसती है,
जहाँ कोसार जलते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं। जी लाइबा, आप बताएं हमें, अब आप और क्या हमें बताना चाहेंगी? कश्मीर, ये जो हम दिन मनाते हैं, ये दिन मनाना चाहिए। मरियम आपसे भी पूछूंगी कि ये हमारा जो दिन मनाने का तरीका है ये ठीक है? हम रैलियां निकालते हैं, हम बताते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग कश्मीर ब्लैक डे भी बोल देते हैं इसको। तो आप क्या कहते हो? और मेरे ख्याल से आप दोनों का जवाब सुनने से पहले मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि हम किसी भी दिन को ब्लैक डे नहीं कह सकते। वो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दिन कोई भी काला नहीं होता, कोई भी दिन स्याह नहीं होता, कहीं पे खुशियाँ होती हैं और कहीं पे गम होते हैं। अगर आपके लिए गम है, गम का दिन है, तो किसी के लिए खुशी का दिन होता है, आपके लिए खुशी का दिन है तो किसी के लिए गम का दिन है। जी अब आप दोनों बात करें। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो कोई एक दिन नहीं होता कि कश्मीरियों के लिए, या किसी भी जो मदर्स डे है, फादर डे है, लेकिन ना हम लोग भूल जाते हैं, हर चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि ये हमने एक दिन फिर बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, गुम हो गए हैं कि हमने अगर किसी अपनी माँ को भी विश करना है तो हमने स्टेटस लगा के विश करना है। तो मतलब हमें दिन रखना पड़ता है। अगर हम दिन ना रखें तो हम भूल जाएं सबको। हमें एक दिन वक्फ करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, हर बंदे के लिए, पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए। तो ये ज़रूरी हो गया है एक, क्योंकि हम लोग वैसे तो किसी को याद करते नहीं हैं। ये दिन आता है तो हमें पता चलता है कि आज हमने यौम यकजहती का इजहार करना है। कश्मीर वहाँ पे ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, हमने उसको वहाँ से अंधेरों से बाहर निकालना है। इसी दिन हम लोग बच्चों को छुट्टी देते हैं। किस लिए देते हैं? स्कूल्स बंद कर देते हैं। किस लिए बंद करते हैं? कि वहाँ भी बच्चे हैं, वो भी नहीं स्टडी कर रहे हैं। हम यकजा होंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे यकजा होके इकट्ठे बैठते हैं, तो हम बताते हैं उनको कि हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पे एक मैं भी गज़ल सुनाना चाहूँगी। सोनी ने वो शेर सुना दिए, तो चिनारों की बेटी बहुत पसंद है मुझे ये गज़ल, तो कश्मीरियों के लिए मैं डेडिकेट करना चाहूँगी ये। जहन्नुम के घेरे में जन्नत निशां है, कहाँ है इब्ने कासिम कहाँ है? सदा दे रही चिनारों की बेटी, नदियों की, वादियों की, पहाड़ों की बेटी, वो कश्मीर के आबशारों की बेटी। गिरा मुझ पे आज एक कोहे गरा है, कहाँ है इब्ने कासिम कहाँ है? हजारों में दाहर मगर मैं अकेली, कहूँ किस तरह क्या क़यामत है झेली। मेरे घर की तस्कीन बलाओं ने ले ली, तेरी राह तकते मैं जा पर हूँ खेली। बड़ी होंचका पे मेरी दास्तां है, मेरी बड़ी होंचका ये मेरी दास्तां है, कहाँ है इब्ने कासिम कहाँ है? बरसती है ताहिब ये बरखा लहू की, घरों को जलाती हैं फौजें अदू की। रखो तुम भी लाज दीन की आबरू की, के तारीख मांगे झलक तेरे खून की। शरारों की जद में मेरा गुलिस्तां है, कहाँ है इब्ने कासिम कहाँ है? ज़बरदस्त। इसमें एक बहुत डीप मैसेज है इब्ने कासिम का। याद आ गया एक वाकया, मरियम आपको याद आया? बिल्कुल याद आ गया कि कैसे वो काफिला बना के गए थे। नाम आई थिंक तो मोहम्मद बिन कासिम था, है ना? मोहम्मद बिन कासिम। कैसे कि एक बहन की इज्जत को बचाने के लिए, हालांकि सगी बहन नहीं थी, उन्होंने एक मैसेज दिया हमें। हमारे सामने बहुत सी स्टोरीज हैं, जिन्होंने करना था उन्होंने किया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कश्मीरियों के लिए भी हमारे मुल्क में ज़रूर वो शामिल होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान का वो हिस्सा है, और बल्कि हमारे मुल्क में नहीं, पाकिस्तान उनका मुल्क है, हम सब का मुल्क है। जी मरियम, आप क्या कहना चाहेंगी? और अब पाकिस्तानियों को इब्ने कासिम का जो है वो किरदार कश्मीर में अदा करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमने बात की थी कि हमारे जो बानिए कौम है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना,
उन्होंने अपनी तहरीरों और अपने जब वो बात करते थे तो वो 1000 दफ़ा सोचते थे बात करने से पहले, और जब वो बात कर देते थे तो वो पत्थर पर लकीर हो जाती थी। और हमें भी ऐसे ही पत्थर की तरह अटल रहना होगा कश्मीर की आज़ादी के लिए, ताकि हम उनका इस जदोजहद में साथ दें और बाहर की दुनिया को, जैसे कि यूएनओ जैसे इदारे हैं, उनको भी इस बात से साबित हो कि हमारे लिए कश्मीर की आज़ादी की क्या अहमियत है। जी बिल्कुल। जी लाइबा, आप और मरियम, आप मैसेज ऑफ द डे क्या देना चाहेंगी दोनों? कोई मैसेज है? मेरी तरफ से तो सिर्फ मैसेज नहीं है, एक गुजारिश ही है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ बैठ के बोलने से या रैलियाँ निकालने से कोई कश्मीर आज़ाद हो रहा है, या वहाँ की औरतें, मतलब मुझे बार बार ख्याल यही आता है वहाँ की औरतें, बेटियाँ, उनकी इज़्ज़तें महफूज रहेंगी। मुझे लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, हमारी हुकूमत को कुछ करना चाहिए। हमें कोई तकरीरों से कुछ नहीं होगा, हुकूमत के हाथ में बड़ा कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। जी हमें मेहनत करनी पड़ेगी बस। जी मरियम, आप? हमें जो मेहनत करनी है कश्मीर के लिए, वो अभी जैसे कि आर्टिकल 370 मुझे याद आ रहा है, उनके लिए उनकी एक आइडेंटिटी उनकी ख़त्म हो गई है। तो अगर जैसे कि पीछे अभी बात हम कर रहे थे कि कहीं भी चाहे वो कौमों की सलामती में फ़ैसले हों या वो अदालतों में फ़ैसले हों, वो कागज़ मांगते हैं। हाँ। तो हमें वो इस आर्टिकल 370 के लिए लिखना चाहिए, हमारी तहरीरें हों, ताकि हम वो उन तहरीरों दलील दे सकें ना हम लोग। दलील से अपना आप मनवा सकें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि सच को सच समझकर अगर ना लिखा जाए तो लिखा हुआ झूठ भी उसको खा जाता है। ज़बरदस्त, बिल्कुल, आपने कमाल। बहुत ठीक बात की। और आज का शो, जी व्यूवर्स, आज का जो हमारा शो है आपको कैसा लगा? आज का जो हमने शो किया स्पेशल कश्मीरी बहन भाइयों के लिए किया है, कश्मीर के लिए किया, और हमारे इकट्ठे होने का मकसद भी ये था कि योम यकजहती कश्मीर डे मनाया जाए। क्योंकि हम यकजा होंगे तो किसी को यकजहती का बिल्कुल पैगाम दे सकेंगे। बिल्कुल। कश्मीर एक जन्नत है, और जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा चैनल सिटी 55, अपने कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ हम तीनों को इजाज़त दें, मरियम सिद्दीक, लाइबा फरियाद और सोनी राधा को। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।